गांव में जाते नहीं है। इस लखनपुर का रहने वाला एक रमुआ किसान है। हाँ हाँ समझ रहा हूँ। क्या आप उस रमुआ को जानते हैं? खूब अच्छी तरह से जाता हो। अरे भाई रमुआ, वही रमुआ, आज उसकी शादी हुई और नई नवेली दुल्हन आकर उसकी झोपड़ी में बैठी हुई है। जबर सिंह के रहते हुए, जबर सिंह के रहते हुए अगर इस इलाके में आई हुई दुल्हन आपके सेज की शोभा ना बन सकी तो इस जबर सिंह की जिंदगी में धिक्कार है। अगर आपकी कोई सलाह हो तो मुझे आप बतलाइए। सलाह की बात है और तुझसे पूछना चाहता है। अगर जानना चाहता है तो मेरी बात तो सुन। अगर ये बात है तो जाओ रमुआ की औरत को घसीट करके मेरे पास लाओ। और किसी ने अगर रोका, मना किया लाने के लिए तो वही बट्टा जो साले को, उसके लिए हम देख लेंगे। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। इसी वक्त मैं जा रहा हूँ लखनपुर गांव और उस साले रमुआ की झोपड़ी पर जाऊंगा। पहले तो उसे प्यार से समझाऊंगा। अगर उसने प्यार से मेरी बात को मान लिया तो ठीक है। अगर कहीं मेरे रास्ते का साला रोड़ा बनने की कोशिश किया, वही साले के भेजे में उतार दूंगा 6 की 6। अरे साली उसकी दुल्हन को अपने कंधे पर अगर उठाकर आपके कदमों में ना डाला, ऐसा ही होना चाहिए तो मेरी जिंदगी में धिक्कार है। तो साहब जी मैं जा रहा हूँ, इसराओ चलता हूँ। अब तो मजा आएगा। और किसी ने रास्ता जबर का रोका तो हम उसे मौत के घाट बना देंगे। ये रहा शमशेर सिंह का ऐलान। सारा
बाबूजी, मेरा नाम पुष्पा है। मैं लखनपुर की रहने वाली हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम बोलू है और बेटी का नाम आशा है। बड़ी दुख भरी कहानी है। हमारे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे तभी हमारे पति जी का स्वर्गवास हो गया। किसी तरीके मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों को पाली। धीरे धीरे बच्चे सयाने हो गए। अब जब सयाने हो गए तो एक बोझा साथ में उठा के वो चिंता मुझे खाए जा रही है। घर में बेटी सयानी हो गई है। समाज में दहेज की आग लगी हुई है। समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से अपनी बेटी का हाथ पीला करूं। बहन सयानी हो गई है, इसीलिए अब रो रही है कि हाथ कैसे पी लो। हाँ भैया, इसी विषय में आपको नींद नहीं आती है। अरे कैसे नींद आएगी बाबू? अरे नींद कैसे आएगी माँ? आप लोग ध्यान दीजिएगा, नींद किसको किसको नहीं आती है। माँ, कहा गया है जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का देहांत तो हो गया हो। जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का देहांत हो गया हो, जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो, सब पर बारी की शंका या कर्जे की डिग्री हो, जिस घर में सांप का रहे बास, छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आएगी? जिस घर में सुता सयानी। माँ को सही कह रही है। रोने से कोई काम हल होने वाला नहीं। बड़े भैया कहीं गए, आते होंगे, इंतजार करें। क्या बात है? तुम्हारे आंखों में आंसू? कुछ नहीं भैया, अरे पिछली बातें कुछ याद आ गई, आंखों में आंसू आ गए भैया। कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं? यहाँ पर जब पहुंचे ना भैया, तो माँ रो रही थी। माँ रो रही है? क्यों? और आप जानते हैं कि माँ के आंखों में आंसू हम नहीं देखना पसंद करते हैं। वही ख्याल कर रही थी अच्छा। कि पिताजी खत्म हो गए, अनाथ बच्चे हो गए। अब बिटिया आशा सयानी है, शादी कैसे हो कैसे न हो। भैया माँ रो रही है, उनको समझाना आपका फर्ज बनता है। चल माँ के पास चल। राम माँ।
पानी भी पर लग जाए। इस आसिफ बात के साथ साथ आंखों में आंसू। रो रही है मेरी तरफ, देखो माँ क्यों रो रही हो, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। रोना मन में अपने भी माँ, धरोना मन में अपने भी बहाती नैनों से क्यों मुसीबत सर पे आई, साफ साफ बतला दीजिए, पूछ रहा है बेटा आपका, साफ साफ बतला मन में अपने भी बहाती नैनों से क्यों आखिर क्या बात है माँ, मैं आपके मुखार में से सुनना चाहता हूँ कि आखिरकार गलती हमसे हुई है। बहन ने कुछ कहा है? नहीं, अगर कुछ बात नहीं है तो क्यों रो रही हो? मेरी बात सुनो। बताओ ना। कैसे नहीं मैं पाती हूँ कि बिठना बन बैठा बेटी, कि बिठना बन बैठा बेटी, बाती क्यों ले लो से माँ, हमारी तो किस्मत फूट गई। तुम बहन भाई छोटे छोटे थे तभी तुम्हारे बात का साया सर से उठ गई। किसी तरीके मेहनत मजदूरी करके तुम भाई
उसके आगे से अलग कर दी। अब दूसरी दिन तक खाए जाएगी। घर में हमारी गुड़िया सयादी हो गई है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि अपनी गुड़िया की शादी कर सको। यही चिंता मुझे खाए जा रही है बाबा। समाज में तो याद आ गई, आज अगर सयानी हो गई है, शादी कैसे करोगी? हाँ भैया, माँ, अगर बेटी बड़ी हुई है तो माँ की जिम्मेदारी बनती है कि बेटी पर नजर रखे, हर माँ की जिम्मेदारी। रही बात उसकी शादी की, मैं कमा सकता हूँ माँ। मैं जानता हूँ कि बाबूजी नहीं है, इस बात का आपको बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा सदमा है। मुझे भी बाबू की बहुत याद आती है। वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया में जिंदा है। बापूजी नहीं है, कहा हमें तकलीफ नहीं होती है माँ, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन भोलू बड़ा हो गया, सयाना हो गया। मेरी बात सुनो गौर से माँ। चलो देखिए, चिंता मैया तुम से भुला दीजिए, बापू का ख्याल रखिए नहीं दिल में माँ। अब कमा कर के तुमको खिलाऊंगा मैं। मेरी माँ, मेरी माँ, अब कमा कर के तुमको खिलाऊंगा। सारे गम दिल के मैया भुला दीजिए, अब क्षमा करके तुमको चिंता करने की बात नहीं है माँ। अगर बाबूजी के बारे में ऐसी ही सोचती रहोगी तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम भाई बहन क्या करेंगे माँ। रही बात बहन की शादी की तो मैं बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा माँ, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन बहन की शादी मैं करूंगा। ए माँ, मत रो माँ, चुप हो जा माँ। मैं तुझसे वादा करता हूँ बिटिया के तेरी शादी अच्छी जगह होगी। बहन को उसके ससुराल अरे भाई पहुंचाना जो भाई का फर्ज होता है मैं बखूबी निभाऊंगा। बैठ जाओ माँ, भगवान का जैसा ही हुई है।
माँ बाप जिसके हैं वो अपने माँ बाप की कदर जरूर करें साथी। पति नहीं है मेरे माँ की, मेरे मतलब बाबूजी। आज उनकी याद करके ये रो रही है, अकेली अपने आप को समझ रही, जबकि बेटा जवान हो गया है। वो बात बेटे से नहीं पैदा होती है जो पति से होती है। आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे, काश वो जिंदा होते तो बेटी की शादी धूमधाम से करते। माँ के दिल में जगह बनाने के लिए बेटे को बड़ी कुर्बानियां देना पड़ता है। सारी उम्र बेटा माँ की खिदमत करे, फिर भी माँ से ऋण नहीं हो सकता। माँ को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि बेटा अभी जवान हो गया है, माँ परेशान ना हो। माँ जग कई खुशियां भर गई, अचरा में लाई के सारी दुनिया की खुशी तुम्हारी कदमों में लाके डाल दूंगा माँ। कि जग कई खुशियां भर गई, अचरा मिलाई के कहूँगा खियौवैयम। अरे हम जग कई खुशियां भर गई, अचरा मिलाई के अब हम कमाई मेहनत करब हम करब मजदूरी, मेहनत करब हम मेहनत करब हम करब मजदूरी, मेहनत के कमाई अम्मा करबैया करबैया के कमाई मैया करबैया करबैया कई खुशियां भर गए, कि जग कई खुशियां भर गई, अचरा
रुपयम अब हम कमाई के। ये 50 रुपए आया। इस पार्टी के महान कलाकार हमारे रहमान कॉमेडियन जिन्हें चारों तरफ हंगा कहे देश विदेश उनका नाम हो गया। भैया ने बड़ा नाम कमाया, बड़ी इज्जत कमाई, माँ की कदर करते हुए 50 रुपए दिया। दिल से दुआ देता हूँ मालिक सलामत रखे, अच्छा रखे बाबू को। 11 रुपया हमारे राम जी बिंद साहब, हाँ इसी को देख करके माँ और बेटे के प्यार पर 11 रुपया राम शरण एक चाय वाले भैया, हाँ जो चाय मधुर में बन रही है आप दे रहे हैं। कहा कि मम्मी साहब, इसी को देखकर उनका कहना है कि माँ जब तक रहे बेटा जिंदगी की सेवक आप करते रहिएगा। क्यों नहीं। 4 रुपये दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। जी सबके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। आज के बाद ये सारी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कहीं कुछ भी नहीं करना होगा। मैं आपको कमाकर खिलाऊंगा माँ। अगर राम रणधीर साहब, इसी को लेकर के आप 21 रुपये दे रहे हैं। शुक्रिया। माँ बहन नहीं दिखाई दे रही, कहाँ पर है वो? यार मैं आती होगी। अच्छा ठीक है, बैठिए, मैं आपका पाँव दबा देता हूँ, बैठिए।